दो खबरें एक ही हफ्ते की। पहली गाजियाबाद से। 19 साल का असद एक झगड़े में उसने एक लड़के को चाकू मारा। 3 दिन बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसे एनकाउंटर में मार गिराया। ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई, एंकर्स खुश हुए, मिनिस्टर्स ने बधाई दी। दूसरी ओर बिहार के सिवान में 25 साल का शहजाद अली, 5-6 लोग उसके घर आए, उसे बाहर बुलाया, पेड़ से बांधा, लाठियां और घूंसों से पीट पीट कर मार डाला। शहजाद की खबर ना तो ब्रेकिंग न्यूज़ बन पाई, किसी एंकर ने इसे ट्वीट तक करना भी सही नहीं समझा। मिनिस्टर्स अपने एसी वाले कमरे में बंद थे। बल्कि जिस पत्रकार ने इस खबर को एक्स पर शेयर किया, सिवान पुलिस ने उसके पोस्ट को हटवाने के लिए एक्स को नोटिस भेज दिया। यही एक तरफा अंधा न्याय। 28 मई 2026 को गाजियाबाद का खोड़ा इलाका। असद और सूर्या चौहान दोनों एक ही मोहल्ले के थे। पुलिस के मुताबिक बाइक की सवारी को लेकर दोनों में पहले भी झगड़ा हो चुका था। जब दोनों दोबारा मिले तो असद ने गुस्से में सूर्या को चाकू मार दिया। अगले दिन सूर्या की मौत हो गई। लेकिन जो उसके बाद हुआ वो सवाल खड़े करता है। 31 मई की सुबह 6:30 बजे यूपी पुलिस ने अनाउंस किया कि असद को रिटेलिएटरी फायर में मार गिराया गया है। उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने बताया कि असद और एक अज्ञात साथी बाइक पर थे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, वो भागे, गोलीबारी हुई और असद मारा गया। इसमें एक कांस्टेबल घायल हुआ। इसके बाद पुलिस के पास भी गोली चलाने के अलावा और कोई रास्ता बचा नहीं था। द वायर ने उस एफआईआर को एक्सेस किया है और उसमें कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब नहीं है। एफआईआर में यह नहीं बताया गया कि असद को कितनी गोलियां लगी और कहां लगी। वो दूसरा शख्स कौन था जो कथित तौर पर भाग गया, उसकी पहचान नहीं बताई गई। और 3 9mm कार्टिजेस फायर हुए, लेकिन एक कार्टिज बहुत छानबीन के बावजूद भी कभी नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। पूरा एनकाउंटर रात के अंधेरे में हुआ। पुलिस का कहना है कि कोई इंडिपेंडेंट पब्लिक विटनेस नहीं मिला। राहगीर से अगर पूछा गया तो उन्होंने बात करने से ही मना कर दिया। यह पैटर्न कोई नया तो नहीं है। योगी सरकार ने खुद बताया है कि उनके 9 सालों में 17,043 एनकाउंटर्स हुए, 289 लोग मारे गए और 11,834 लोग घायल हुए। गाजियाबाद कमिश्नरेट में 789 एनकाउंटर में 18 लोग मारे गए, जो सभी कमिश्नरेट्स में सबसे ज्यादा है। सवाल यह नहीं है कि असद दोषी था या नहीं था, सवाल यह है कि क्या उसे ट्रायल का हक नहीं था। क्या 19 साल के एक लड़के को जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर सब एक साथ मिल जाने चाहिए? क्या यही न्याय है? और दोस्ती, कैसी दोस्ती आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। अब आप उस कहानी की तरफ अपना रुख फेरिए जिस पर किसी चैनल ने बात करना जरूरी ही नहीं समझा और ना ऐसे मामलों पर जरूरी समझती है। 30 मई 2026 को बिहार का सिवान जिला। शहजाद अली की उम्र 25 साल थी। वो और उसका परिवार शादी ब्याह में खाने पकाने का काम करते थे। उस दिन 5-6 लोग उसके घर आए, उसे बाहर बुलाया और साथ ले गए। उसकी बीबी मुबीना खातून का बयान है, वो उसे ले गए और घंटों बाद हमें उसकी मौत की खबर मिली। मुबीना ने एफआईआर में लिखाया कि शहजाद को पेड़ से बांधा गया और लाठियां, लातों और घूंसों से तब तक पीटा गया जब तक उसने दम नहीं तोड़ा। उसकी जेब से 5,000 रुपये भी लूट लिए गए। एफआईआर में 8 नामजद आरोपी हैं और ये पहली बार नहीं था इस परिवार पर। शहजाद के पिता क़यामुद्दीन शाह ने बताया कि करीब 2 महीने पहले शहजाद के बड़े भाई भी संदिग्ध हालत में मरे थे, एक पेड़ से लटके हुए मिले थे। परिवार का मानना है कि उन्हें भी मारा गया था। अब 2 बेटे गए, पीछे उनकी बेवा बीवियां और बच्चे हैं। जो अपराधी है वो बाहर घूम रहे हैं और वो बोल रहा है जो फकीर दफा में, जो भी दफा में जो उखाड़ना है हमारे उखाड़ लो, जितना ताकत लगाना है लगा लो। 2 बच्चे थे आपके? हमारे पास 2 बच्चे थे, एक 10 फरवरी का मारा गया और एक 30 मई का मारा गया। 30 मई को मारा गया। हाँ, एक 10 फरवरी का मारा गया। इस लिंचिंग की खबर को जब एक जर्नलिस्ट ने एक्स पर शेयर किया तो सिवान जिले के साइबर पुलिस स्टेशन ने एक्स को एक इमरजेंसी नोटिस भेजा उन पोस्ट्स को हटाने के लिए। नोटिस में कहा गया कि यह कंटेंट आपत्तिजनक, भ्रामक और तथ्यहीन है। नोटिस में यह नहीं बताया गया कि पोस्ट भ्रामक क्यों थी, बस ये कहा गया कि लिंचिंग से जुड़ी थी और पब्लिक ऑर्डर को अफेक्ट कर सकती थी। सोचिए कि एक मुसलमान की लिंचिंग की खबर को ही लॉ एंड ऑर्डर थ्रेट बना दिया जाए, बता दिया जाए।
अब जरा रुककर इन दोनों घटनाओं को एक साथ रखिए। असद का केस, एक आरोपी है, पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई, 3 दिन में कार्रवाई पूरी हो गई, ब्रेकिंग न्यूज़ बन गया, हेडलाइन में चलने लगा, स्टेट मशीनरी पूरी स्पीड से काम करती है। वहीं दूसरा केस शहजाद का है, 8 नामजद आरोपी हैं, एफआईआर दर्ज हुई है, पुलिस की कार्रवाई अब तक तो शुरू नहीं हो पाई, एफआईआर भी जैसे तैसे दर्ज हुई है। आपने पिता का बयान सुन ही लिया है। जिसने इस खबर को ब्रेक किया, बाहर निकाला, उसके ही पोस्ट को हटाने की चालबाजी शुरू हो गई। यही वो एक तरफा अंधा न्याय है जिसकी बात हम कर रहे हैं। और ये सिर्फ इन दोनों मामलों की बात नहीं है। यूपी पुलिस ने 2017 से अब तक 207 से ज़्यादा लोगों को एनकाउंटर में मारा है। उनमें मुस्लिम्स की हिस्सेदारी 32% से ज़्यादा है, जबकि यूपी में आबादी में मुसलमान सिर्फ 19% हैं, यानी जनसंख्या 19% और इनकाउंटर में हिस्सेदारी 32%। उधर लिंचिंग में क्या होता है? इंडिया में मॉब लिंचिंग के केसेस में कन्विक्शन रेट महज 16% है। एक और डाटा देखिए, NHRC के मुताबिक पुलिस औसतन 2 घंटों की देरी से पहुंचती है किसी भी घटना स्थल पर। भीड़ मार देती है, पुलिस देर से आती है और फिर बाद में कोर्ट बरी कर देती है। उसी को लोग संस्कारी बताते हैं, मिठाई माला पहनाते हैं और पटाखे फोड़ते हैं। सिवान पुलिस को एक्स का नोटिस ये कोई अकेला मामला नहीं है। मीडिया नामा ने डॉक्यूमेंट किया है कि सिर्फ मार्च 2026 में ही 40 से ज़्यादा केसेस थे जिनमें जियो ब्लॉकिंग, अकाउंट विद होल्डिंग और कंटेंट टेक डाउन्स हुए। जर्नलिस्ट, सैटायरिस्ट, मीडिया आउटलेट्स और सोशल मीडिया यूजर्स को टारगेटिंग किया गया। पैटर्न देखिए, जब मुसलमान पीड़ित हो तो खबर दबा दिया जाता है, जब मुसलमान आरोपी हो तो खबर हेडलाइन होती है, कमेंट आने लगते हैं, वाई ऑलवेज मुस्लिम्स पीसफुल्स, यू नो बेटर देन मी। NCRB डाटा के मुताबिक 2022 में UAPA के तहत 1005 अरेस्ट हुए। पुलिस ने 97% चार्जेस खुद खारिज कर दिए, यानी केसेस था ही नहीं, फिर भी लोग महीनों सालों तक जेल में सड़ते रहे। अब वो सवाल जो शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जब असद का एनकाउंटर हुआ तो चैनल्स पर जश्न मनाया जा रहा था, थोक दो पॉलिसी, यूपी मॉडल, योगी बाबा की जय। लेकिन उसी हफ्ते जब शहजाद की लिंचिंग हुई तो चुप्पी कैसी थी? हर बार ऐसी ही चुप्पी क्यों होती है? और जब कोई हिंदू किसी हिंदू का कत्ल करे, किसी किसान की ज़मीन हड़पने के लिए, कोई अपर कास्ट किसी दलित को पीटे, कोई ज़मींदार मजदूर का हक मारे, तब प्राइम टाइम पर क्या होता है? ज़्यादातर मामलों में कुछ नहीं होता है, क्योंकि उस खबर को किसी अस वर्सेस देम की कहानी में नहीं बदला जा सकता। वो रेटिंग नहीं देती, वो TRP नहीं देती। गोदी मीडिया का मॉडल बिल्कुल साफ और सरल है। अगर अपराध को सांप्रदायिक रंग दिया जा सके तो खबर है, नहीं तो बाकी कोई भी खबर खबर ही नहीं होगी। अब कुछ महानुभाव ज़रूर कहेंगे कि असद ने तो सचमुच चाकू मारा था, उसे सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। बात सज़ा और न्याय की है। सूर्या और उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन न्याय का मतलब क्या होता है? न्याय का मतलब बुलडोजरिया कार्रवाई या इनकाउंटर नहीं होता। न्याय का मतलब है ट्रायल, सबूत, जज, फिर सुनवाई। न्याय का मतलब यह नहीं कि पुलिस खुद जज बने, खुद ज्यूरी बने और खुद ही एग्जीक्यूशनर बन जाए। रात के अंधेरे में बिना किसी गवाह के ऐसी FIR के साथ जिसमें यह भी न लिखा हो कि गोली कहाँ लगी। और अगर यही न्याय है तो शहजाद के लिए न्याय कहाँ है? उसके 8 नामजद कातिल आज कहाँ हैं? उसके बच्चे किससे पूछें? उसकी बेवा कहाँ जाए? हम लोग का सहायता करिए आप लोग। क्या करते थे? हमको एक नौकरी चाहिए, हमको न्याय चाहिए। जो उसमें जो हमारे सवर को मारे हैं उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, इसलिए नहीं कि वो अंधी है, इसलिए कि पक्षपात नहीं करती। लेकिन जब आंख की पट्टी हटाकर देखा जाए और पाया जाए कि तराजू का एक पलड़ा ज़मीन पर है और दूसरा हवा में, तो यह न्याय नहीं, एक तरफा अंधा न्याय है। जब एक तरफ इनकाउंटर होता है और 3 दिन में इंसाफ की बात होती है, मीडिया जश्न मनाती है, नेता सेलिब्रेट करते हैं, और दूसरी तरफ लिंचिंग होती है और 1 हफ्ते के बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं होती, तो सवाल उठता है कि क्या कानून की नज़र में सब बराबर हैं? आपके पास इसका जवाब है। असद के मरने पर मिनिस्टर्स ने बधाइयाँ दी, शहजाद के मरने पर पुलिस ने खबर दबाने की कोशिश की। यह अंतर ही इस देश की सबसे बड़ी खबर है जो प्राइम टाइम पर नहीं आती। यह खबर हम लाते हैं। आप देख रहे थे रियाज की रिपोर्ट। चैनल का नाम है अनरीच्ड। सब्सक्राइब कर लीजिए।